मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता की महत्वपूर्ण वरिष्ठ कवित्री एवं सुपरिचित सांस्कृतिक कार्यकर्ता कात्यायनी की कविताएं। इनकी काव्य चेतना गहरे सामाजिक सरोकार से निकलकर सामाजिक और राजनीतिक मोर्चे पर परिवर्तन के उद्देश्य को लेकर एक सक्रिय भूमिका तैयार करती है। कात्यायनी को पढ़ना संवेदना के स्तर पर अपने आप को बदलने का विनम्र प्रयास है। तो आइए सुनते हैं कात्यायनी की कुछ कविताएं। कात्यायनी की पहली कविता का शीर्षक है सात भाइयों के बीच चंपा। सात भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई, बांस की टहनी सी लचक वाली, बाप की छाती पर सांप सी लौटती, सपनों में काली छाया सी डोलती। सात भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई। सात भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई, बांस की टहनी सी लचक वाली, बाप की छाती पर सांप सी लौटती, सपनों में काली छाया सी डोलती। सात भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई। ओखल में धान के साथ कूट दी गई, ओखल में धान के साथ कूट दी गई, भूसी के साथ कूड़े पर फेंक दी गई। वहां अमर बेल बनकर उगी। ओखल में धान के साथ कूट दी गई, भूसी के साथ कूड़े पर फेंक दी गई, वहां अमर बेल बनकर उगी। झरबेरी के साथ कटीली झाड़ियों के बीच चंपा अमर बेल बन सयानी हुई। फिर से घर में आ धमकी। झरबेरी के साथ कटीली झाड़ों के बीच चंपा अमर बेल बन सयानी हुई। फिर से घर में आ धमकी। सात भाइयों के बीच सयानी चंपा। सात भाइयों के बीच सयानी चंपा एक दिन घर की छत से लटकती पाई गई। सात भाइयों के बीच सयानी चंपा एक दिन घर की छत से लटकती पाई गई। तालाब में जल कुंभी के जालों के बीच दबा दी गई। तालाब में जल कुंभी के जालों के बीच दबा दी गई। वहां एक नील कमल उगाया। वहां एक नील कमल उगाया। जल कुंभी के जालों से ऊपर उठकर चंपा फिर घर आ गई। जल कुंभी के जालों से ऊपर उठकर चंपा फिर घर आ गई। देवता पर चढ़ाई गई। मुरझाने पर मसल कर फेंक दी गई, जलाई गई। उसकी राख बिखेर दी गई पूरे गांव में। जल कुंभी के जालों से ऊपर उठकर चंपा फिर घर आ गई। देवता पर चढ़ाई गई। मुरझाने पर मसल कर फेंक दी गई, जलाई गई। उसकी राख बिखेर दी गई पूरे गांव में। रात को बारिश हुई झमड़ कर। रात को बारिश हुई झमड़ कर। अगले ही दिन हर दरवाजे के बाहर नागफनी के बीहड़ घेरों के बीच, अगले ही दिन हर दरवाजे के बाहर नागफनी के बीहड़ घेरों के बीच निर्भय निस्संक चंपा, निर्भय निस्संक चंपा मुस्कुराती पाई गई। निर्भय निस्संग चंपा मुस्कुराती पाई गई।
7 भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई। बांस की टहनी से लचक वाली, बाप की छाती पर सांप सी लौटती, सपनों में काली छाया सी डोलती। 7 भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई। 7 भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई। और अब सुनिए कात्यायनी की एक और कविता। कविता का शीर्षक है हॉकी खेलती लड़कियां। आज शुक्रवार का दिन है और इस छोटे से शहर की ये लड़कियां खेल रही हैं हॉकी। आज शुक्रवार का दिन है और इस छोटे से शहर की ये लड़कियां खेल रही हैं हॉकी। खुश हैं लड़कियां, फिलहाल खेल रही हैं हॉकी, कोई डर नहीं। खुश हैं लड़कियां, फिलहाल खेल रही हैं हॉकी, कोई डर नहीं। बॉल के साथ दौड़ती हुई, हाथों में साधे स्टिक, वो हरी घास पर तैरती हैं। बॉल के साथ दौड़ती हुई, हाथों में साधे स्टिक, वो हरी घास पर तैरती हैं। चूल्हे की आंच से, मूसल की धमक से दौड़ती हुई बहुत दूर आ जाती है। चूल्हे की आंच से, मूसल की धमक से दौड़ती हुई बहुत दूर आ जाती हैं। वहां इंतजार कर रहे हैं उन्हें देखने आए हुए वर पक्ष के लोग। वहां इंतजार कर रहे हैं उन्हें देखने आए हुए वर पक्ष के लोग। वहां अम्मा बैठी राह तकती है कि बेटियां आए तो संतोषी माता की कथा सुनाए और वो अपना व्रत तोड़े। वहां इंतजार कर रहे हैं उन्हें देखने आए हुए वर पक्ष के लोग। वहां अम्मा बैठी राह तकती हैं कि बेटियां आए तो संतोषी माता की कथा सुनाए और वो अपना व्रत तोड़े। वहां बाबूजी प्रतीक्षा कर रहे हैं दफ्तर से लौटकर। वहां बाबूजी प्रतीक्षा कर रहे हैं दफ्तर से लौटकर पकौड़ी और चाय की। वहां भाई घूम घूम कर लौट कर आ रहा है चौराहे से, जहां खड़े हैं मोहल्ले के शोहदे। रोज की तरह लड़कियां हैं कि हॉकी खेल रही हैं। वहां बाबूजी प्रतीक्षा कर रहे हैं दफ्तर से लौटकर पकौड़ी और चाय की। वहां भाई घूम घूम कर लौट आ रहा है चौराहे से, जहां खड़े हैं मोहल्ले के शोहदे। रोज की तरह लड़कियां हैं कि हॉकी खेल रही। लड़कियां पेनल्टी कॉर्नर मार रही हैं। लड़कियां पेनल्टी कॉर्नर मार रही हैं। लड़कियां पास दे रही हैं। लड़कियां गोल गोल चिल्ला रही हैं। बीच मैदान की ओर भाग रही हैं। लड़कियां एक दूसरे पर ढह रही हैं, एक दूसरे को चूम रही हैं और हंस रही हैं। लड़कियां पेनल्टी कॉर्नर मार रही हैं। लड़कियां पास दे रही हैं। लड़कियां गोल गोल चिल्ला रही हैं। बीच मैदान की ओर भाग रही हैं। लड़कियां एक दूसरे पर ढह रही हैं, एक दूसरे को चूम रही हैं और हंस रही हैं। लड़कियां फाउल खेल रही हैं। लड़कियों को चेतावनी दी जा रही है और वो हंस रही हैं। लड़कियां फाउल खेल रही हैं। लड़कियों को चेतावनी दी जा रही है और वो हंस रही हैं कि ये जिंदगी नहीं है। इस बात से निश्चिंत की लड़कियां हंस रही हैं रेफरी की चेतावनी पर। लड़कियां फाउल खेल रही हैं। लड़कियों को चेतावनी दी जा रही है
और वो हंस रही हैं कि ये जिंदगी नहीं है। इस बात से निश्चिंत हैं लड़कियां, हंस रही हैं रेफरी की चेतावनी पर। लड़कियां बारिश के बाद की नम घास पर फिसल रही हैं और गिर रही हैं और उठ रही हैं। लड़कियां बारिश के बाद की नम घास पर फिसल रही हैं और गिर रही हैं और उठ रही हैं। वो लहरा रही हैं, चमक रही हैं और मैदान के अलग अलग मोर्चों में रह रहकर उमड़ घुमड़ रही हैं। वो लहरा रही हैं, चमक रही हैं और मैदान के अलग अलग मोर्चों में रह रहकर उमड़ घुमड़ रही हैं। वो चीख रही हैं, सीटी मार रही हैं और बिना रुके भाग रही हैं एक छोर से दूसरे छोर तक। वो चीख रही हैं, सीटी मार रही हैं और बिना रुके भाग रही हैं एक छोर से दूसरे छोर तक। उनकी पुष्ट टांगें चमक रही हैं। नृत्य की लयबद्ध गति के साथ उनकी पुष्ट टांगें चमक रही हैं, नृत्य की लयबद्ध गति के साथ। और लड़कियां हैं कि निर्द्वंद निश्चिंत हैं, बिना ये सोचे कि मुंह दिखाई की रस्म करते समय सास क्या सोचेगी। उनकी पुष्ट टांगें चमक रही हैं नृत्य की लयबद्ध गति के साथ। और लड़कियां हैं कि निर्द्वंद निश्चिंत हैं, बिना ये सोचे कि मुंह दिखाई की रस्म करते समय सास क्या सोचेगी। इस तरह खेलती रहती लड़कियां निसंकोच, निर्भीक, दौड़ती भागती और हंसती रहती। इसी तरह हम देखते रहते उन्हें। इसी तरह खेलती रहती लड़कियां निसंकोच, निर्भीक, खेलती, दौड़ती भागती और हंसती रहती। इसी तरह और हम देखते रहते उन्हें। पर शाम है कि होगी ही, पर शाम है कि होगी ही। रेफरी है कि बाज नहीं आएगा सीटी बजाने से। और स्टिक लटकाए हाथों में एक भीषण जंग से निपटने की तैयारी करती लड़कियां लौटेंगी घर। पर शाम है कि होगी ही, रेफरी है कि बाज नहीं आएगा सीटी बजाने से। और स्टिक लगाए हाथों में एक भीषण जंग से निपटने की तैयारी करती लड़कियां लौटेंगी घर। अगर ऐसा न हो तो, अगर ऐसा न हो तो समय रुक जाएगा। इंद्र, मरुत, वरुण सब कुपित हो जाएंगे, वज्रपात हो जाएगा, चक्रवात आ जाएगा। अगर ऐसा न हो तो समय रुक जाएगा। इंद्र, मरुत, वरुण सब कुपित हो जाएंगे, वज्रपात हो जाएगा, चक्रवात आ जाएगा। घर बैठे देखने आए वर पक्ष के लोग पैर पटकते चले जाएंगे। घर पर बैठे देखने आए वर पक्ष के लोग पैर पटकते चले जाएंगे। बाबूजी घुस जाएंगे गरजते हुए मैदान में। भाई दौड़ता हुआ आएगा और झूठा पकड़कर घसीट ले जाएगा। वज्रपात हो जाएगा, चक्रवात आ जाएगा। घर बैठे देखने आए वर पक्ष के लोग पैर पटकते चले जाएंगे। बाबूजी घुस जाएंगे गरजते हुए मैदान में। भाई दौड़ता हुआ आएगा और झूठा पकड़कर घसीट ले जाएगा। अम्मा कोसेगी, किस घड़ी में पैदा किया था ऐसी कुलच्छनी बेटी को। अम्मा कोसेगी, अम्मा कोसेगी, किस घड़ी में पैदा किया था ऐसी कुलच्छनी बेटी को। बाबूजी चीखेंगे, सब तुम्हारा बिगाड़ा हुआ है। घर फिर एक अंधेरे में डूब जाएगा, सब सो जाएंगे। लड़कियां घूरेंगी अंधेरे में, खटिया पर चित्त लेटी हुई, अम्मा की लंबी सांसें सुनती हुई, इंतजार करती हुई।
कि अभी वो आकर उनका सिर सहलाएंगी। सो जाएंगी लड़कियां। सपने में दौड़ती हुई बॉल के पीछे स्टिक को साधे हुए हाथों में पृथ्वी के छोर पर पहुंच जाएंगी। सो जाएंगी लड़कियां। सपने में दौड़ती हुई बॉल के पीछे स्टिक को साधे हुए हाथों में पृथ्वी के छोर पर पहुंच जाएंगी और गोल गोल चिल्लाती हुई एक दूसरे को चूमती हुई लिपट कर धरती पर गिर जाएंगे। एक दूसरे को चूमती हुई लिपट कर धरती पर गिर जाएंगी। और अब सुनिए कात्यायनी की एक और कविता। कविता का शीर्षक है आस्था का प्रश्न। तर्क नहीं होता आस्था के प्रश्न पर। आस्था का न्याय से कोई संबंध नहीं होता। तर्क नहीं होता आस्था के प्रश्न पर। आस्था का न्याय से कोई संबंध नहीं होता। आंखें नहीं होती आस्था की। कुछ भी कर सकती है सड़कों पर। नाच सकती है डायनोसी। कुछ भी कर सकती है सड़कों पर। आस्था का न्याय से कोई संबंध नहीं होता। आंखें नहीं होती आस्था की। कुछ भी कर सकती है सड़कों पर। नाच सकती है डायनोसी। खप्पर में पीती हुई बच्चों का खून विकट रूप धर बस्तियों को राख करती दिल्ली जा सकती है। सड़कों पर नाच सकती है डायनोसी। खप्पर में पीती हुई बच्चों का खून विकट रूप धर बस्तियों को राख करती दिल्ली जा सकती है। मच्छर बन मत पेटियों में समा सकती है। भीम रूप धर संसद में प्रवेश पा सकती है। मच्छर बन मत पेटियों में समा सकती है। भीम रूप धर संसद में प्रवेश पा सकती है। तर्क को सैकड़ों फुट नीचे दफन कर सकती है आस्था। तर्क को सैकड़ों फुट नीचे दफन कर सकती है आस्था। इतिहास की कपाल क्रिया कर अपने तथ्य खुद गढ़ सकती है। तर्क को सैकड़ों फुट नीचे दफन कर सकती है आस्था। इतिहास की कपाल क्रिया कर अपने तथ्य खुद गढ़ सकती है। आस्था केवल बहुमत का अधिकार होती है। आस्था केवल बहुमत का अधिकार होती है। आस्था उन्माद की अम्मा होती है। आस्था केवल बहुमत का अधिकार होती है। आस्था उन्माद की अम्मा होती है। मतदान यज्ञ की कृत्या होती है आस्था। मतदान यज्ञ की कृत्या होती है आस्था। रहना चाहते हो यदि इस मुल्क में, रहना चाहते हो यदि इस मुल्क में, तो आस्थावान बनो। महान पूर्वजों के वारिस महान बनो। रहना चाहते हो यदि इस मुल्क में, तो आस्थावान बनो। महान पूर्वजों के वारिस महान बनो। और अब सुनिए कात्यायनी की एक और कविता। कविता का शीर्षक है एक बगावती प्रार्थना। हे ईश्वर, या तो इस जगत को स्कूलों से मुक्त करो, या हमें ही उठा लो, किडनैप करा दो, चमत्कार कर दो, लीला दिखा दो। हे ईश्वर, या तो इस जगत को स्कूलों से मुक्त करो, या हमें ही उठा लो, किडनैप करा दो, चमत्कार कर दो, लीला दिखा दो।
हे प्रभु अन्नदाता, बस्तों में किताबों की जगह चॉकलेट भर दो, या मिश्री की डलियां। हे प्रभु अन्नदाता, बस्तों में किताबों की जगह चॉकलेट भर दो या मिश्री की डलियां। परमात्मा, सभी पोथियों में आग लग जाए। परमात्मा, सभी पोथियों में आग लग जाए, सभी मास्टरों को हैजा हो जाए। पहाड़े रटाते समय चाचा की जुबान ऐंठ जाए। बाढ़ में सभी स्कूल डूब जाए। वहां हम कागज की नाव चलाएं। हाजिरी रजिस्टर के पन्ने फाड़कर पतंग उड़ाएं। वहां हम कागज की नाव चलाएं, हाजिरी रजिस्टर के पन्ने फाड़कर पतंग उड़ाएं। शिक्षा को लेकर बहस करने वाले और नीतियां बनाने वाले सभी शिक्षा शास्त्री सीधे पागल खाने जाएं। शिक्षा को लेकर बहस करने वाले और नीतियां बनाने वाले सभी शिक्षा शास्त्री सीधे पागल खाने जाएं। परमात्मा, सभी पोथियों में आग लग जाए, सभी मास्टरों को हैजा हो जाए। पहाड़े रटाते समय चाचा की जुबान ऐंठ जाए। बाढ़ में सभी स्कूल डूब जाए। वहां हम कागज की नाव चलाएं, हाजिरी रजिस्टर के पन्ने फाड़कर पतंग उड़ाएं। शिक्षा को लेकर बहस करने वाले और नीतियां बनाने वाले सभी शिक्षा शास्त्री सीधे पागल खाने जाएं, सीधे पागल खाने जाएं। और अब सुनिए कात्यायनी की एक और कविता। कविता का शीर्षक है नई ईश वंदना। प्रभु भर दे इस जगत को काहिलों और कंजूसों से, मनहूस और चापलूसों से, ढोंगियों और कोक मंडूकों से। प्रभु भर दे इस जगत को काहिलों और कंजूसों से, मनहूसों और चापलूसों से, ढोंगियों और कोक मंडूकों से। प्रभु कर्ज दे और दिला, कुछ खा और खिला। प्रभु हमारे दिल में भक्ति भर, विचार हर, विवेक हर, तर्क से हमें मुक्त कर। प्रभु हमारे दिलों में भक्ति भर, विचार हर, विवेक हर, तर्क से हमें मुक्त कर। हमारी बाहरी आंखें ले ले प्रभु, हमें भीतरी आंखें दे दे। अब तो आजा प्रभु, ओ कल कवितार, धर्म ध्वजा फहराते निकल पड़ पापियों को रौंदते। अब तो आजा प्रभु, ओ कल कवितार, धर्म ध्वजा फहराते निकल पड़ पापियों को रौंदते। उन्हें सबक सिखा प्रभु, जो नहीं भोगना चाहते पिछले जन्म के पापों का दंड। उन्हें सबक सिखा प्रभु, जो नहीं भोगना चाहते पिछले जन्म के पापों का दंड। प्रभु यूनियनों की रीढ़ निकाल ले। प्रभु यूनियनों की रीढ़ निकाल ले, इन्हें भ्रष्ट नेताओं से भर दे। हड़तालियों को कुचलवा दे प्रभु, हड़तालियों को कुचलवा दे प्रभु। जो नहीं रहना चाहते भूखे, उन्हें गोलियां खिला दे। प्रभु जनतंत्र को बचा, जरूरत हो तो आपातकाल ला। प्रभु जनतंत्र को बचा, जरूरत हो तो आपातकाल ला। तू चिरंतन है जैसे कि लूट है चिरंतन। तू चिरंतन है जैसे कि लूट है चिरंतन। सिद्ध कर दे प्रभु, तू सार्वभौमिक है। दुनिया का आर्थिक एकीकरण बतला रहा है। सिद्ध कर दे प्रभु, तू सार्वभौमिक है। दुनिया का आर्थिक एकीकरण बतला रहा है। यही तो है संचार क्रांति का संदेश मेरे प्रभु। पेरेस्त्रोइका की चेतना से जन जन को भर दे प्रभु। अपने विधान में
हस्तक्षेप का नतीजा हर बार वैसे ही दिखला दे। अपने विधान में हस्तक्षेप का नतीजा हर बार वैसे ही दिखला दे जैसे कि दिखलाया है रूस और पूर्वी यूरोप में। प्रभु, आसमान में स्वर्ग है, अज्ञानियों को बता। प्रभु, आसमान में स्वर्ग है, अज्ञानियों को बता। इस दुनिया को नरक बना, महंगाई बढ़ा, हमें उसकी पीठ पर बैठा आसमान तक चढ़ा। प्रभु, आसमान में स्वर्ग है, अज्ञानियों को बता। इस दुनिया को नरक बना, महंगाई बढ़ा, हमें उसकी पीठ पर बैठा आसमान तक चढ़ा। प्रभु, तू है यह बता दे, दंगे करा दे। प्रभु, तू है ये बता दे, दंगे करा दे। आजाद ख्याल बेशर्म औरतों पर बलात्कार करा दे। प्रभु, तू है ये बता दे, दंगे करा दे। आजाद ख्याल बेशर्म औरतों पर बलात्कार करा दे, गोलियां चलवा दे। प्रभु, अपनी असीम सत्ता का एहसास करा दे। प्रभु, इस तरह तू है ये सिद्ध कर दे। प्रभु, इस तरह तू है ये सिद्ध कर दे। नास्तिकों, अधर्मियों और कम्युनिस्टों का मुंह बंद कर दे। प्रभु, इस तरह तू है ये सिद्ध कर दे। नास्तिकों, अधर्मियों और कम्युनिस्टों का मुंह बंद कर दे।